अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी ये है हमारे 10वें रोज़े का व्लॉग जो कि मैं सहरी से स्टार्ट कर रही हूँ। और सहरी में जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, भाई लस्सी बना रहे हैं और मामा किचन में थी, वो बना रही थी रोटियाँ। और बस फिर हम उसके बाद अपनी सहरी करेंगे। और भाई सहरी में सालन था हमारे पास, दाल, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में दिखाई थी कि मैं दाल बनाने लगी थी। और साथ दही भाई ले आए थे। और बस हम अपनी यहाँ सहरी करने हैं। और दाल हमने इसलिए बनाई थी क्योंकि ये बहुत इजी बन जाती है और मामा की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने ही बनाना था, तो मैंने सोचा कि मैं दाल ही बना लेती हूँ। भाई सब्जी वगैरह बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इतने लंबे चौड़े काम। मैंने कहा भाई मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि ज़ुकाम बहुत ज़्यादा मुझको हो रहा था, इसलिए मैंने कहा आराम से जो जल्दी चीज़ बन जाती है वही आप बना लो इसको। जी क्योंकि भाई सब्जियां वगैरह तो मुझसे बिल्कुल भी कट नहीं होती हैं, आदत ही नहीं है तो ना काटनी आती सही तरीके से। भाई अभी इसने आता है, इसको सब कुछ पकाना है, लेकिन कटिंग वगैरह भी इतनी खास नहीं करती क्योंकि मैं ही सब कुछ इसको करके देती हूँ। जी इसी तरह मैंने आज तक गोश्त को हाथ नहीं लगाया, किसी भी तरह का गोश्त हो, चिकन, बीफ, मटन, जो भी हो, मैंने हाथ नहीं लगाया अभी तक। इसको वो भी मैं ही धो के देती हूँ, साफ करके मैं ही सब कुछ करके देती हूँ, फिर ये बना देती है। बनाती बहुत अच्छा है, कि खाने बहुत अच्छे बना देती है ये, क्योंकि वो भी देख देख के मुझे ये ना कि मम्मा कैसे बनाती, सब सीख गई है बनाने। अच्छा खैर, बातों ही बातों में हमारी सहरी निकल गई है पूरी, मतलब के हमने सहरी कर ली थी, उसके बाद हमने चाय पी थी। और खैर ये है जी दिन का व्लॉग, और मतलब डायरेक्ट अफ्तारी का टाइम है और हम यहाँ बनाने लगे हैं मैक्रोनी पास्ता। और ये पास्ता पैकेट हम मार्ट से लेकर आए थे और इस पैकेट में सीजनिंग भी थी, मतलब कि पास्ता मसाला भी था और ये बहुत ही मज़े का मसाला था, मैंने ऐड भी किया है। और जी मैं यहाँ आपको पास्ता की शेप दिखा रही हूँ। आई डोंट नो शेप को क्या कहते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया कि इसको क्या कहते हैं। अच्छा खैर, इसके बाद इस पास्ते के लिए जो भी वेजिटेबल थी वो मैंने ही कट की थी, ये मामा ने बिल्कुल नहीं कट की, मैंने कटिंग बोर्ड पे रख के कट की थी क्योंकि ऐसे ज़्यादा इजी मुझसे कटिंग हो जाती है। और जी ये देखें, मैंने सब वेजिटेबल्स अपनी यहाँ कट कर ली हैं और यहाँ मैंने बनाना भी स्टार्ट कर ली हैं। सबसे पहले मैंने प्याज और हरी मिर्च फ्राई की, उसके बाद मैंने शिमला मिर्च और गाजर ऐड कर दी थी। और ये मैं अब कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसके अंदर नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, इसके बाद मैंने सोया सॉस ऐड किया है और रेड चिली सॉस ऐड किया है मैंने। और मैं इसमें विनेगर ऐड बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और इसके बाद मैं बस इसे 5 मिनट के लिए और सौते करूँगी। और भाई वैसे भी ये रेसिपी सबको आती है, बहुत इजी और मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है ये। और भाई मैंने इसमें चिकन ऐड नहीं की थी क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मैक्रोनी में चिकन। वैसे तो चिकन पसंद है लेकिन मुझे मैक्रोनी में नहीं पसंद। और कभी कभार अगर मामा डाल भी देती है ना छोटे भाई की फरमाइश पे, तो मैं निकाल के चिकन उसी को देती हूँ क्योंकि मुझे इसमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और खैर मैंने इसमें अब बंद गोभी ऐड कर दिए। बंद गोभी ऐड करने के बाद हम 5 मिनट और पकाएंगे, फिर इसके बाद हमारी चली जाएगी स्प्रिंग अनियन। और मैंने पास्ता बॉयल होने के लिए रख दिया था जब मैंने ये मसाला बनाना स्टार्ट किया था इसका। और बस देखिए मैंने लास्ट में इसमें स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर दी थी और जब तक हमारा पास्ता भी बॉयल हो चुका था। और ये रेसिपी मेरी है, मतलब कि ये सिंपल सी रेसिपी है बिल्कुल मेरी पास्ता की। और जब तक मैं यहाँ पास्ता अपना बना रही हूँ, मामा बाकी चीज़ें बना रही थी, मतलब कि चने चाट, फ्रूट चाट वगैरह वो बना रही थी। मैं यहाँ किचन में बिजी थी तो मैंने मामा का जाके कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब कि मामा क्या कर रही हैं। अच्छा खैर, मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना भूल गई थी तो मुझे लास्ट में याद आया, मैंने कहा ये थोड़ा सा येलोइश कलर भी आना चाहिए, तो मैंने इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया था। और मेरी सीजनिंग, मतलब कि ये पास्ता मसाला भी ऐड करना मैं भूल गई थी। लास्ट में मामा ने मुझसे पूछा कि ये तो यहीं पे पड़ा हुआ है मेरे पास, ये डालें तुमने, तो फिर भाई मुझे याद आया तो मैंने ये भी ऐड कर दिया। और ये बहुत ही मज़े का टेस्टी मसाला था। और बस हम इसे थोड़ी देर और मिक्स करेंगे, उसके बाद हमारा पास्ता इसमें ऐड हो जाएगा। और उसके बाद मैं ऊपर से केचप भी ऐड कर दूंगी और हमारा पास्ता रेडी। मिनटों में बन गया था बस ये। और जी मामा आज बहुत कम वॉइस ओवर कर रही हैं क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है, ज़रा उनको ज़ुकाम भी हो रहा है और गला भी ख़राब है, तो प्लीज़ दुआ कीजिए मामा की तबीयत ठीक हो जाए। जी हाँ, बस यहाँ मेरी तबीयत ज़रा कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी और मुझसे सही बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी इसको यही होता कि आप मेरे साथ वॉइस ओवर ज़रूर किया करो। अच्छा जी, मैंने कहा चले भाई कर लेते हैं, लेकिन
तबीयत इतनी ही वो है, गला ख़राब ज़्यादा है, बस ज़ुकाम तो शुक्र अल्लाह का ठीक हो गया था मेरा, कमी है, लेकिन फिर भी इस तरह की ये पास्ता वगैरह की चीज़ें हमारे बच्चों को बहुत पसंद है। एक तो इजी बन जाती हैं और एक छोटे वाले को कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो ये उसकी पसंद पे भी बनाती रहती है। और ये खुद भी ऐसी चीज़ें खाने की शौकीन है। बच्चों को पता नहीं आजकल क्यों इस तरह की चटपटी चीज़ों का शौक़ रहता है। हालांकि पकौड़े भी बन रहे हैं, रोल समोसे भी बन रहे हैं, लेकिन फिर भी मैक्रोनियाँ, पास्ते, ये चीज़ें भी इन लोगों को ज़रूरी चाहिए भाई। जी भाई बिल्कुल, बंदा रोज़ एक ही तरह की चीज़ें खा खा के बोर हो जाता, तो मैंने बोला क्यों ना आज अपनी इफ्तारी में थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड करें, और मैंने इसलिए बस मैक्रोनी भी बना ली थी। और भाई यहाँ मैं कर रही हूँ अब पकोड़े फ्राई पापा के लिए, क्योंकि मैक्रोनी उनको नहीं पसंद है, वो नहीं खाते, बिल्कुल भी नहीं खाते। तो मैंने बोला चले भाई तो लाजमी चीज़ें रोज़ डेली बनेंगी, तो ये पापा के लिए ही हमारे बनते हैं। हम कुछ भी बना लें इफ्तारी में, कुछ नया भी ऐड कर लें, लेकिन ये लाजमी है क्योंकि भाई ये पापा को बहुत पसंद है। वो हमारी तरह आलतू फालतू चीज़ें नहीं खाते ज़्यादा मतलब ये मैक्रोनी वगैरह इस टाइप की चीज़ें वो नहीं खाते। जी हाँ, उनके लिए बस पकौड़े और मिर्चें, हरी मिर्चें ज़रूर बनती हैं उनके लिए। जी, और ख़ैर यहाँ हमारा रोज़ा खुल गया था और अब हम यहाँ अपनी मज़ेदार सी इफ्तारी करने लगे हैं। और ये हमारे दस्तरखान का लुक आप लोगों को कैसा लगता है हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जी बस यहाँ पे हम लोग अपनी इफ्तारी कर रहे हैं, और मैंने तो बिल्कुल भी 2-4 दिन से ठंडे मशरूबात को हाथ भी नहीं लगाया है, क्योंकि ठंडे पानी बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं, क्योंकि नज़ले ज़ुकाम की वजह से ना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं बिल्कुल सादा पानी पीती हूँ, बिल्कुल गर्म सा ही, नीम गर्म सा ही होता है मेरा पानी, ठंडा बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर रही हूँ। तब जाके अब तबीयत कुछ बेहतर होना शुरू हो गई है। जी, और हम तो शरबत में बर्फ़ भी ऐड करते हैं, बर्फ़ के बगैर मज़ा ही नहीं आता शरबत पीने का। बच्चों को होता है कि पानी ज़्यादा ठंडा हो जाए, शरबत हमारा उसमें क्यूब्स बर्फ़ के डाल देते हैं निकाल के। ये दोनों बहन भाई ऐसे ही हैं, ना इनके पापा को ज़्यादा ठंडा पसंद है ना मुझे। मैं तो खैर 4 दिन से पी नहीं रही हूँ ना, जब से तबीयत ख़राब हुई इस तरह से। जी, और हमारे लिए ये पिंक शरबत बनता है, मतलब कि दूध वाला, और पापा के लिए सिंपल सादा रेड शरबत बनता है, और उसमें बस हम नमक और लेमन स्क्वीज कर देते हैं, बस। उन्हें वो वाला शरबत पसंद है, वो ये भी नहीं पीते। ये मेरा और मेरे भाई के लिए समझ ले बनता है, और मामा की तो तबीयत खराब है तो इस वजह से नहीं पी रही, वरना हम तीनों के लिए ही बनता है ये। हाँ, मुझे खुद ये बहुत पसंद है पिंक शरबत में, जो दूध वाला बनाते रूह अफ़ज़ा में डालकर, मुझे बहुत पसंद है, और शुरू से मैं तकरीबन यही पीती हुई आ रही हूँ। लेकिन आजकल तबीयत की ख़राबी की वजह से मैंने कहा भाई मुझे ये नहीं चाहिए, बिल्कुल सादा पानी, बिल्कुल वो भी ठंडा नहीं होता मेरा पानी। यहाँ हमारी इफ्तारी चल रही है, और फिर जी इसके बाद हम लोग थोड़ी सी इफ्तारी करके उठ जाते हैं, और उसके बाद नमाज के पढ़ने, इस नमाज का टाइम बहुत कम होता है और इसको भी पढ़ना ज़रूरी उस वक्त होता है जी। और हम कहते हैं कि चले भाई हम बाकी इफ्तारी बाद में कर लेंगे, लेकिन नमाज पहले पढ़ लेते हैं। हाँ, क्योंकि नमाज का टाइम निकल जाता है, इफ्तारी का क्या थोड़ी देर बाद कर लेते हैं, क्योंकि रोज़ा खोलना मेन चीज़ होती है, वो खोल लिया जाता है। थोड़ी सी इफ्तारी करें और उठ जाएं, फिर नमाज वगैरह पढ़ ली। अगर नमाज से भी फारिग ही होते हैं और लाइट गायब हो जाती है, तकरीबन 7:15 7:30 बजे लाइट चली जाती है यहाँ पे। जी, लाइट वाले तो पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे वो बटन पे हाथ रख के बैठे हैं, वे जैसे ही हम नमाज पढ़ते हैं लाइट बंद। अजीब ही लगा हुआ है तमाशा आजकल तो। और ये अब हमारे लाइट आने के बाद का है कि वो बेसन का डिब्बा खाली हो गया था, उसको रिफिल दोबारा से करना था। फिर तमाम चीज़ें हमने इसी तरह बेसन में ऐड करनी शुरू कर दी थी, सब चीज़। और मैंने इस बार चाट मसाला भी ऐड किया है, मुझे याद नहीं कि मैंने पिछले वाले में ऐड किया था कि नहीं, लेकिन मैंने इस वाले में चाट मसाला भी ऐड किया है, और ये लास्ट में ज़ीरा भी। और इस दफ़ा तो इसने जितना बेसन था सारा ही उठा के रख लिया, डाल दिया एकदम सारा, उसमें भर लिया है, और बच भी गया। अब तो डिब्बा रिफिल होने के बाद भी बच गए, इसने जितना आया हुआ बेसन था सब लेकर बैठ गए, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के उसको अच्छी तरह से बना लिया है। और बेसन क्योंकि ज़्यादा था तो नमक मिर्चें ये सारी चीज़ें मैंने अपने हिसाब से डाली थी। तो मामा ने जब देखा तो कह रही है तो बहुत ज़्यादा बेसन है, तुमने मिर्चें तो बहुत कम ऐड की हैं। तो ये मामा ने बाद में 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और ऐड किया था, और नमक भी ऐड किया था। मामा ने कहा ये फीका ही ना रह जाए, क्योंकि बेसन की क्वान्टिटी थी ज़्यादा और नमक मिर्चें ज़रा हमारी कम ही थी। और ये इसमें ज़ीरा डालना भी थोड़ा कम भूल गई थी, तो वो भी हम लोगों ने फिर बाद में मैंने पूछ कर इससे ऐड करवाया कि भाई ज़ीरा वगैरह तो डाल दो, क्योंकि कसूरी मेथी वगैरह तो इसने पहले ही ऐड कर दी थी इसके अंदर। जी, और ये बस यहाँ हमने मिक्स कर लिया है, और इसमें लंग्स बहुत है इस वाले बेसन में। मैंने कहा पहले आप यहीं पर ही इसे सही कर लें, क्योंकि बाद में मिक्स करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और खैर यहाँ मामा इसे अब बॉक्स में डाल के रख लेंगी। क्योंकि जिस दिन लेकर आए थे उस दिन तो हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से छाननी से छान वान के रख लिया था, लेकिन जब रख लिया था फिर से दोबारा से इसमें वैसे ही होना शुरू हो गई। लंग्स पड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो रखा रखा होता है ना, इसीलिए इसमें हो जाता है। क्योंकि पहले दिन लेकर आए तो सारा ही छान लिया था, उसमें से आधा इसी तरह से हम लोगों ने तैयार करके मसाला बना के रख लिया था। जी देखें यहाँ हमारा एक बॉक्स फिल हो गया है और उसके बाद भी ये बच गया था। उस दिन तो ये सिर्फ एक बॉक्स फिल हुआ था हमारा और आज हमारा इतना सारा बेसन बच भी गया था, तो मामा ने वो आज जिप लॉक बैग में ऐड कर दिया था। क्योंकि आज इसने जितना था ना सारा ही उठा के परात में डाल के सबको मिक्स कर दिया था। जी और खैर ये हमारा उसके बाद का व्लॉग है, मतलब कोई तकरीबन रात के 10 साढ़े 10 बज रहे थे और ये तब का व्लॉग है। मामा अपनी पकोड़ा चना चाट इंजॉय कर रही थी और मैं मैक्रोनी, और मैं दोनों को कभी कभी मिक्स करके खा रही थी, मतलब एक चम्मच इसका एक चम्मच उसका, तो मुझे दोनों में ही मज़ा आ रहा था, डिफरेंट टेस्ट बन रहा था। क्योंकि मैंने ये चने चाट वगैरह नहीं खाई थी, बस ये मैंने कहा 2-3 चम्मच ये मेरे लिए छोड़ दो बाद में, ये बिल्कुल एंड में मैंने खाया है सब कुछ। जी और ये मैं अपनी मैक्रोनी इंजॉय कर रही हूँ। और जी बस इसी के साथ हम अपने आज के ब्लॉग का कर देते हैं एंड। अगर आप लोग को हमारा ये आज का ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।